दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको उन क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो ये बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री यानी कि इतिहास, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर हम लोग आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो ये बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, अलबरूनी का परिचय दीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो अलबरूनी है, यहाँ पे आपको अलबरूनी का परिचय देना है, यानी कि अलबरूनी के बारे में आपको बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अरब आक्रमण के कारणों की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अरब आक्रमण है उसके कौन कौन से कारण है, यहाँ पे आपको अरब आक्रमण के कारणों के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पुरुषार्थों का महत्व क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पुरुषार्थों है, यहाँ पे आपको बताना है कि पुरुषार्थों का महत्व क्या है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष काल में सामंतवाद के उद्भव पे प्रकाश डालिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो सामंतवाद है, यहाँ पे आपको हर्ष काल में सामंतवाद के उद्भव पे प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, चाहमान नरेश पृथ्वीराज तृतीय का मूल्यांकन कीजिए। छठवां क्वेश्चन कह रहा है जो चाहमान नरेश पृथ्वीराज तृतीय है, यहाँ पे आपको पृथ्वीराज तृतीय के बारे में बताना है, यानी कि पृथ्वीराज तृतीय का मूल्यांकन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अजय राज पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो अजय राज है, यहाँ पे आपको अजय राज पर संक्षिप्त प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, परमार नरेश मुंज की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो परमार नरेश मुंज है, यहाँ पे आपको मुंज की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है, यानी कि मुंज की उपलब्धियों के बारे में आपको बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गुजरात के चालुक्य नरेश मूलराज के बारे में आप क्या जानते हैं। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो चालुक्य नरेश मूलराज है, यहाँ पे आपको बताना है कि गुजरात के चालुक्य नरेश मूलराज के बारे में आप क्या जानते हैं। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, नागभट्ट द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो नागभट्ट द्वितीय है, यहाँ पे आपको नागभट्ट द्वितीय की उपलब्धियों के बारे में बताना है। अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्तों के पतन के धार्मिक कारणों का उल्लेख कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो गुप्त है, यहाँ पे आपको गुप्तों के पतन के धार्मिक कारणों के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में शक विजय का उल्लेख कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में शक विजय के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समुद्रगुप्त के इतिहास की जानकारी के स्रोत के रूप में इलाहाबाद स्तंभ लेख की विवेचना कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो समुद्रगुप्त है, यहाँ पे आपको समुद्रगुप्त के इतिहास की जानकारी के रूप में इलाहाबाद स्तंभ लेख के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की समीक्षा कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो मौर्य साम्राज्य उसका पतन कैसे हुआ, यहाँ पे आपको मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अशोक के धर्म की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो अशोक है उसका जो धर्म है, यहाँ पे आपको अशोक के धर्म की विशेषता स्पष्ट करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य विस्तार की विवेचना कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त मौर्य है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य विस्तार के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नंद वंश पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो नंद वंश है, यहाँ पे आपको नंद वंश पर एक संक्षिप्त लेख लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वैदिक युगीन स्त्रियों की दशा पर प्रकाश डालिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो वैदिक युगीन स्त्री है, यहाँ पे आपको वैदिक युगीन स्त्रियों की दशा के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा के विनाश के मुख्य कारण क्या थे। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ पे आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के विनाश के मुख्य कारण क्या थे। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सैंधव की मूर्ति कला का संक्षिप्त परिचय दीजिए। 19वां क्वेश्चन कह रहा है जो सैंधव की मूर्ति कला है, यहाँ पे आपको सैंधव की मूर्ति कला का संक्षिप्त परिचय देना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉक्टर जायसवाल का ऐतिहासिक दृष्टिकोण बताइए। 20वां क्वेश्चन कह रहा है जो डॉक्टर जायसवाल है, यहाँ पे आपको डॉक्टर जायसवाल का ऐतिहासिक दृष्टिकोण बताना है। तो टोटल आपके 20 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, महमूद गजनवी का मूल्यांकन कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो महमूद गजनवी है, यहाँ पे आपको महमूद गजनवी का मूल्यांकन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में अरब आक्रमण की सफल हुआ विवेचना कीजिए।
दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अरब आक्रमण है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में अरब आक्रमण क्यों सफल हुआ और इसकी विवेचना करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है संस्कार क्या है, व्यक्तित्व के विकास में उनके महत्व का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कार क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले संस्कार के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको व्यक्तित्व के विकास में उनके महत्व के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो पृथ्वीराज तृतीय है, यहाँ पे आपको पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धियों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है भोज परमार की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो भोज परमार है, यहाँ पे आपको भोज परमार की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है मिहिर भोज की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो मिहिर भोज की उपलब्धियां हैं, यहाँ पे आपको मिहिर भोज की उपलब्धियों पर प्रकाश डालना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है संस्कृति के संरक्षक के रूप में हर्ष का मूल्यांकन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो संस्कृति का संरक्षक है, यहाँ पे आपको संस्कृति के संरक्षक के रूप में हर्ष का मूल्यांकन करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो गुप्त काल है, यहाँ पे आपको बताना है कि गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है समुद्रगुप्त के उत्तरी अभियान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो समुद्रगुप्त है, यहाँ पे आपको समुद्रगुप्त के उत्तरी अभियान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है अशोक के धाम से आप क्या समझते हैं, उसके प्रचार के लिए उसने कौन कौन से साधनों का उपयोग किया। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो अशोक है, यहाँ पे आपको बताना है कि अशोक के धाम से आप क्या समझते हैं, उसके बाद आगे आपको बताना है कि जो अशोक है उसके प्रचार के लिए यानी कि धाम के प्रचार के लिए उसने कौन कौन से साधनों का उपयोग किया। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है अजातशत्रु की उपलब्धियों का विवरण दीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो अजातशत्रु है उसकी जो उपलब्धियां हैं, यहाँ पे आपको अजातशत्रु की उपलब्धियों के बारे में बताना है और उसकी उपलब्धियों का विवरण देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है आर्यों के मूल निवास स्थान का निर्धारण करते हुए संक्षेप में प्रकाश डालिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो आर्य हैं और आर्यों का जो मूल निवास स्थान है, यहाँ पे आपको आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में निर्धारण करना है और निर्धारण करते उनके संक्षेप में प्रकाश डालना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।